Hello, students. Let's read the question. The question is, let's read it. The question says, ligaments and tendons are. तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट आर लिगामेंट्स एंड व्हाट आर टेंडन्स. अगर मैं बात करूँ टेंडन्स की, तो टेंडन्स क्या होते हैं बेटा? इट्स अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. इट्स अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो किसको अटैच करता है? जो अटैच करता है मसल को, which attaches muscle to bone. टेंडन्स हमेशा याद रखना बेटा, मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं. ठीक है. लाइक लेट्स से, अगर मैं बात करूं लिगामेंट्स की, इफ आई टॉक अबाउट लिगामेंट्स, तो लिगामेंट्स क्या करते हैं? लिगामेंट्स जो होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, और ये कनेक्ट करता है बेसिकली, इट एक्चुअली ligament is a fibrous connective tissue that attaches. यहाँ पर मसल टू बोन था, यहाँ पर बोन टू बोन. ठीक है. बोन टू बोन अटैचमेंट के लिए हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं. ओके. एंड बेसिकली दे आर यूज्ड टू होल्ड द स्ट्रक्चर together and keep them stable. Like tendons are also there. Now, the question comes that they are a part of which type of tissue? Okay, so let's read about it. जो बेटा ligaments और tendons होते हैं, they basically belongs to your dense regular connective tissue. Okay, तो ये dense regular connective tissue क्या होता है? Basically यहाँ पर जो orientation होता है हमारे fibers का, जो fibers होते हैं बेटा, they are regular. जो ओरिएंटेशन होता है हमारे फाइबर्स कैसे होते हैं? रेगुलरली अरेंज, राइट, प्रॉपरली अरेंज. और यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द पैरेलल they are present between the parallel running bundles of fibers. तो एक बहुत ही रेगुलर सा अरेंजमेंट होता है, और इस रेगुलर अरेंजमेंट के कारण क्या होता है? इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, दैट इज इनहैंस्ड. और इसीलिए बेटा ये रेजिस्टेंस शो करते हैं. दे शो रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग. अगर हम ज्यादा स्ट्रेच भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस शो करते हैं. और जो हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं बेटा, दे आर द टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ओके. अगर मैं बात करूं लूज कनेक्टिव टिश्यू की, आई टॉक अबाउट लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो इनका क्या काम है? बेसिकली ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है. बेसिकली वेयर सपोर्ट इलास्टिसिटी जहां जहां चाहिए होती है बेटा, यहाँ यहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है. इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं बेटा? योर ब्लड वेसल्स, योर ब्लड वेसल्स, योर नर्व्स, योर मसल्स, ये सारी चीजें आती हैं. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, यहाँ पर ये मतलब ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज जहां पर हमारे पास क्या चाहिए हमें, जहां पर हमें सपोर्ट चाहिए, वेयर वी नीड सपोर्ट, वेयर वी नीड इलास्टिसिटी, वहां पर हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत पड़ती है. ठीक है. अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, लेट्स से मस्कुलर टिश्यू की, तो जो मस्कुलर टिश्यू है बेटा, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जो कि सपोज जो बॉडी के पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, उसकी वजह से बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? मसल के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. मसल के फाइबर्स आर प्रेजेंट, और यही बेसिकली हेल्प करता है किस में? दिस इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट. मूवमेंट के लिए मसल्स हेल्प करती हैं. ठीक है. और प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बेटा इसकी? मसल्स की हमारी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, दे लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंसिबिलिटी, लेट्स टॉक अबाउट इलास्टिसिटी. तो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज होती, एक्साइटेबिलिटी, ये सारी होती हैं, राइट. तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारा स्केलेटल टिश्यूज बेटा, यहाँ पर हमारे बोन्स की बात हो रही है.
right, which is not your tendons and ligaments, right? तो टेंडन्स के बारे में आपको बता दिया मैंने, सारे ऑप्शंस बता दिए। जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, that is your dense regular connective tissue is the right answer. The ligaments and tendons are a part of dense regular connective tissue. I hope it is clear, students. Thank you and have a great day.